नाम से। सलोनी, आप सुन पा रही हैं मुझे? जी सर। आवाज आ रही है? तो शुरू किया जी जाए। सर। सबसे पहले तो आपका सलोनी बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग जो है बीपीएससी का, अभी आप दो लोग देख रहे होंगे कि बीपीएससी का रिजल्ट आया है पिछले दिनों। तो उसमें सलोनी ने बीपीएससी क्रैक किया है 120वीं रैंक के साथ। और बड़ी अच्छी बात है कि एक साधारण परिवेश से और एक साधारण पृष्ठभूमि से आते हुए सलोनी ने ये काम किया है। तो ये सारे बच्चों के लिए प्रेरक है। तो मैं चाहता हूं इस संबंध में सारे लोगों से आपकी मुलाकात हो सके और आपसे लोग कुछ उन बातों को सुन सके जो आपने अपने पढ़ाई के समय ध्यान दिया, जिन चीजों को लेकर के आपको मोटिवेशन मिला या जो आपको लगातार मोटिवेट करती रही। तो सबसे पहले तो आपका पुनः स्वागत है। मैं चाहूंगा कि अपने बारे में आप बताइए कि आपने अपनी इस बीपीएससी की जो आपकी जर्नी थी, कैसे इसको शुरू किया? जी, सबसे पहले प्रणाम सर। बहुत बहुत आशीर्वाद। जी, मैंने प्रारंभिक पढ़ाई सरस्वती विद्या मंदिर से किया था। 2012 में 10th किया था। उसके बाद मैंने इंटर यही महर्षि विश्वामित्र कॉलेज बक्सर से किया। फिर विश्वामित्र कॉलेज से ही पीजी भी किया। उसके बाद 2019 से मैं 65वीं बीपीएससी का एग्जाम दी और वहीं से बीपीएससी का पढ़ाई स्टार्ट किया। लेकिन पिछली बार मुझे सफलता नहीं मिली, हासिल नहीं हुई। मैं असफल हो गई 4 नंबर से। फिर मैंने 66 बीपीएससी दिया और अभी बीपीआरओ पे सेलेक्ट हो गई हूँ। बहुत 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 अच्छी बात है। मैं ये जो है खासकर आपसे ये चाहता हूं कि आप जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको अपने तरफ से कुछ बातें बताइए जो उनके भी मोटिवेशन का कारक बने और पूरे भारत में एक दूसरे से हर व्यक्ति प्रेरित होता है। तो आपसे भी बच्चे प्रेरित हो सके और जो आपने रियली बहुत सारी चीजों को आपने महसूस किया कि भाई तैयारी ऐसे करना चाहिए या तैयारी में ये कमियां रह जाती हैं, वो शेयर करिए, उससे बच्चों को ज्यादा फायदा होगा। तो मैं चाहता हूँ उन बातों को सुनिए, आप बताएं। जी सर। सबसे पहले तो तैयारी में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, खासकर लड़कियों को मैंने देखा है। मैंने खुद क्या महसूस किया है कि एक लड़की होके एक साधारण से घर पे जाना, बहुत सारे लोगों की बातों को सुनना, उसके बावजूद भी पढ़ाई करना बहुत ही टफ होता है। मैंने बहुत बहुत झेला है ये सब। जी सर। और बिहार में वैसी भी स्थिति नहीं है महिलाओं की कि मतलब इतने बड़े लेवल पे जा सके लोग। तो उन लोगों के लिए थोड़ी कठिनाई होती है सर। लेकिन फिर भी उन लोगों के बीच में, बोलते हैं ना सर, आप गुदड़ी के लाल, जी जी जी। उन लोगों के बीच से आना, क्योंकि ये। परेशानियां, जो चुनौतियां हैं वो परेशानियां नहीं है, वो जीवन की आकर्षक अवसर होती हैं। और खासकर जी आपने सर। बहुत अच्छी बात कहा कि महिलाओं के लिए, खासकर बेटियों के लिए एक तरीके से देखा जाए कई प्रकार की चुनौती। एक तो उन्हें पढ़ना भी है, समाज से लड़ना भी है और बहुत सारे परिवेश के अनुसार अपने आप को एडजस्ट करना होता है और तब जाकर के अपनी जी ऊर्जा को जागृत करने का अवसर मिल पाता है। इस मामले में तो खैर जी आपने बहुत सर। अच्छा प्रयास किया। अभी तो खैर मैं आपसे और संतुष्ट तब होऊंगा जब आपसे बहुत और अच्छे रिजल्ट की संभावना है। और जी मैंने तो सर। हमेशा ये महसूस किया है, खासकर जब भी आपसे बात हुई या जब आपको तैयारी के दौरान भी देखा, तो देखा कि आपके अंदर है उस जो है अपने स्वप्न को लेकर के आपके अंदर वो इच्छा है और जिस तरीके का जुनून होना चाहिए वो जुनून भी है और सहजता भी है। सबसे बड़ी बात है, जब आप किसी काम को लेकर के सहज हो जाते हैं तब आप इतिहास बनाते हैं। तो आपके अंदर तो निश्चित रूप से सहजता है और चीजों को महसूस करने की भी क्षमता है। तो विद्यार्थियों को कैसे अपने आप को सहज करना चाहिए, कैसे अपनी तैयारी को लेकर के इस तरीके की जो है मन स्थिति में आना चाहिए कि भाई तैयारी जो है भार ना लगे, यही आनंद का कारक बन जाए, यही आपके उत्सव का भी कारक बन जाए। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो निश्चित रूप से आप बहुत बड़ी सफलता को सुनिश्चित करेंगे और समाज के लिए भी एक मार्गदर्शक बनेंगे, प्रतिबिंब बनेंगे। तो इस संबंध में आप कुछ जी चीजें बताएं। जी सर। कभी कभी क्या होता है, मेरा ही 65वीं बीपीएससी में नहीं हुआ, 4 नंबर से मैं रह गई। तो उस समय मैं कुछ पंक्ति लिखी थी जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ सर। जी जी। लिखी थी कि लाख शंकाकुल मन मेरे, अंतर मन को है बांट रहा, त्याग नींद नेत्र से निशा को है काट रहा। बहुत अच्छा। अधर भी है मौन अब, प्रश्न है इसके झरोखे में, समझा रही हूँ खुद को पर हूँ खुद ही धोखे में। बहुत सहसा मेरे अंतर मन से
आई सहमी सी एक आवाज, क्यों कहूं कि हार गई मैं, रन का हुआ पुनः आगाज। बाण चलेंगे विंध्य हस्तों फिर से अब लड़ना होगा, हुई चूक जो गतरन में उससे अब उबरना होगा। करना होगा पार धरा को, जाना है हिमगिरी के पास, अब इसी क्रम में लिखना होगा अपना भी एक इतिहास। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्योंकि डॉक्टर कलाम ने स्वयं कहा था कि स्वप्न कल्पना नहीं है, स्वप्न अस्तित्व का कारक है। सामान्यतः जो आप स्वप्न देखते हैं, जैसा आप सोचते हैं, धीरे धीरे परिस्थितियां उसके अनुकूल होने लगती है। पूरे ब्रह्मांड की शक्ति आपके माध्यम से उतरने लगती है जब आप बड़ा संकल्प लेते हैं। जब आप कोई भी बड़ा निर्णय लेते हैं तो आप अकेले नहीं होते, पूरा ब्रह्मांड आपके साथ होता है, पूरी प्रकृति आपके साथ होती, ईश्वर आपके माध्यम से प्रकाशित होता है। तो इस नाते ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी कई बार जो है पढ़ने के क्रम में वो चीजों को महसूस नहीं करते, वो जो है उससे बहुत अच्छे से मोटिवेट नहीं हो पाते, जिस नाते उनका नजरिया जो होता है वो बहुत अच्छा नहीं हो पाता, और इस नाते कई बार फ्रस्ट्रेट होते हैं, पढ़ाई करते समय भी उतना अच्छे तरीके से चीजों को नहीं समझ पाते हैं और समय का भी सदुपयोग नहीं कर पाते। तो समय का कैसे सदुपयोग किया जाए, इस संदर्भ में जो आपका अनुभव रहा है, जो आपने महसूस किया, जो आपने अनुभव किया, वो बताएं। समय का सदुपयोग सबसे पहले तो पढ़ाई, जी सर, सबसे पहले पढ़ाई के लिए निरंतरता जरूरी है, कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है सर, और उसको समय समय से आप करते रहिएगा तो जरूर सफल हो जाइएगा। और समय थोड़ा सा भी बर्बाद नहीं करना चाहिए लोगों को, किसी भी स्टूडेंट को, क्योंकि बहुत सारे लोग स्टूडेंट लोग आ रहे हैं शहर में, कहीं किसी और गलत चीज का शिकार हो जा रहा है, तो समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। क्योंकि बहुत सपना देखते हैं माँ बाप लोग, और बहुत सपने से कहीं किसी को भेजते हैं अपने बेटा बेटी जो भी है, तो गलत रास्ते पे नहीं जाना चाहिए। उसको सही समय पे सदुपयोग करके और अधिकारी बनने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत ही अच्छी बात। निश्चित रूप से समय जानते मूल्यवान है, समय पलट देता है आपकी किस्मत को, और पूरी जो है इतना बड़ा परिवर्तन लाता है। कई बार स्वयं को भी सोच करके आश्चर्य होता है कि सब हो कैसे गया है। तो जो विद्यार्थी इस तैयारी में लगे हुए हैं वो समय के महत्व को समझें, समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि कुछ अपने जो बिहार के बच्चे हैं जो खासकर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी चूंकि 67 का प्रीलिम्स आने वाला है और फिर इसका मेंस होगा, तो उन्हें क्या ध्यान रखना चाहिए? चूंकि कम समय बचा है तो क्या कैसे पढ़ना चाहिए, आपने कैसे पढ़ा, इस संबंध में कुछ बताइए। जी सर, मैंने अभी भी, आप सबको शायद बिलीव ना हो, लेकिन मैंने आपका साइंस का क्लास अभी भी लिया है और अभी भी मैं करती हूँ। तो आप मेरे बहुत बड़े आदर्श हैं सर, क्योंकि पिछला बार मेरा जीएस पेपर 2 बहुत ही गंदा गया था, इसके कारण मैं चूक गई थी। लेकिन फिर मैंने जब आपका क्लास किया तो अच्छा लगा सर करके, और उसी का परिणाम है कि आज मैं सेलेक्ट हुई हूँ। और विद्यार्थियों से ये कहना चाहूंगी सर कि कर्म करते रहिएगा, क्योंकि भगवत गीता में भी लिखा हुआ है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। बस विद्यार्थी लोग अपना कर्म करते जाइए, मेहनत करते जाइए, सफलता मिल जाएगी। बहुत अच्छी बात। अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि जैसे आपने जो स्ट्रेटजी मीन्स वगैरह को लेकर के अपनाई कि कैसे नोट्स तैयार किया, विद्यार्थियों का सबसे बड़ा धन नोट्स होता है। तो आप, क्योंकि नोट्स जिसके पास आ गया समझिए वो सफल है। हम लोग तो चूंकि 18 वर्षों से यहाँ दिल्ली के मुखर्जी नगर में बच्चों को प्रशिक्षण देने का, तैयार करने का काम कर रहे हैं। मैं देखता हूं कि जो अपना अच्छे से नोट्स बना लेता है वो समझिए तय है कि आईएएस बनेगा, फिर उसका भाई भी बनेगा, बहन भी बनेगा, उसके आसपास के लोग भी बनेंगे। तो विद्यार्थियों को नोट्स बनाने की जो कुछ कला है जो आपने महसूस किया, वो आप बताएं। सर, मैंने आपका ही नोट्स बनाया था। तो सबसे पहले तो आप जो जो पढ़ाते थे वो मैं लिखती जाती थी। फिर जब एग्जाम नजदीक आया तो फिर सिनॉप्सिस बनाना स्टार्ट कर दी आप ही के नोट्स को। जैसे एक टॉपिक है, एक पेज में मैंने करक्स बना लिया था, और एग्जाम टाइम 3 से 4 बार रिवीजन कर ली थी, और करके फिर वही सेम टू सेम वही क्वेश्चन आ गया था जो आपने पढ़ाया था सर। मैं बहुत खुश हुई थी देख के। जी सर, दिल से धन्यवाद सर आपको। वो तो मैं तो सलोनी आपको बहुत फ्यूचर में कुछ अलग देख रहा हूँ। अब चूंकि ऑनलाइन चल रहा है तो इसमें मैं बात नहीं करूंगा। फ्यूचर में आप और भी बड़ा करेंगे कुछ, क्योंकि आपके भाव और आपके जानते हैं जो मोटिवेशन है आपके अंदर, उसको देख करके लगता है, और आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। लेकिन एक चीज मैं चाहता हूं कि जैसे बिहार का, जैसे बक्सर, आप चूंकि बक्सर से आती हैं, ये सब एरिया जानते हैं, ऐसे देखा जाए तो बहुत पिछड़ा हुआ है,
और बिहार में चूंकि जब कोई भी क्षेत्र पिछड़ा होता है तो शिक्षा ही परिवर्तन का सबसे बड़ा माध्यम होता है, क्योंकि शिक्षा में बहुत कम निवेश करके जीवन बदला जा सकता है। भाई हर व्यक्ति अंबानी नहीं बन सकता, अडानी नहीं बन सकता, या बहुत बड़े बड़े बिजनेस नहीं खड़ा कर सकता, स्टार्टअप नहीं खड़ा कर सकता, लेकिन शिक्षा के माध्यम से अपने जीवन को बहुत हाइट तक पहुंचा सकता है। खुद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी इसको फोकस किया कि शिक्षा शेरनी की दूध की तरह है, जो पीता है वही दहाड़ता है। तो मैं चाहता हूं कि जैसे आपके क्षेत्र, खासकर उत्तरी बिहार, बक्सर के आसपास के क्षेत्र के लोगों को और पूरे बिहार के बच्चों को अपने तरफ से आप क्या संदेश देना चाहती है? कुछ पॉइंट में कुछ चीजें बताएं कि ये चीज अगर बिहार के बच्चे करें तो निश्चित रूप से वो बेहतर कर सकेंगे, आगे उनका भविष्य बेहतर होगा और जीवन में बड़ी परिवर्तन की संभावनाएं बनेंगी। जी सर, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने 3 सूत्र पे काम किया है। सफलता के बस 3 मंत्र हैं, उसी पे मैंने वर्क किया है। पहला चीज है कि निरंतरता बनाए रखिए, दूसरा चीज है कड़ी मेहनत करते रहिए, और तीसरा चीज है कि हमेशा पॉजिटिव रहिए, निगेटिव बिल्कुल नहीं आने दीजिए, क्योंकि सब कुछ है ब्रेन का काम। आपने एकदम वही बात कही जो आइंस्टीन ने कही, जो डॉक्टर कलाम ने कही कि भाई एक तो परसिस्टेंस, लगातार लगे रहना, दूसरा हार्ड वर्क अर्थात कठोर मेहनत, कठिन मेहनत, या कहिए कि एकदम बिल्कुल उसके लिए पलट देना सारी परिस्थिति को, और तीसरा आपने कहा कि तीसरा पॉइंट आपने पॉजिटिविटी, ये जो सब चीजों का मूल आधार है। क्योंकि जब आप सकारात्मक होते हैं अपने लिए संभावनाओं के दरवाजे खोल देते हैं, और जब आप सकारात्मक नहीं होते सारे दरवाजे स्वयं बंद कर लेते हैं। तो निश्चित रूप से बड़ी बात रहेगी। अच्छा, मैं चाहता हूं कि जैसे जो बेटियां तैयारी कर रही हैं, चाहे वो बीपीएससी की कर रहे हों, चाहे बिहार में ही बीपीएससी के द्वारा लिए गए अन्य एग्जाम की तैयारी कर रही हों, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको संदेश देने के संदर्भ में कुछ अपनी तरफ से आप बोलिए। जी सर, एक बोला जाता है, मेरे इधर कहावत है कि बेटा एक कुल का मान रखता है लेकिन बेटी 2 कुल का मान रखती है। तो बेटी कहीं ना कहीं अधिकारी बनेगी तो 2 कुल का मान रखेगी। और उन लोगों के लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि वो भी अधिकारी बने, कड़ी मेहनत करें। चुनौतियां आएंगी, मेरे पास भी आई, आप लोग के पास भी आएंगी, लेकिन उन चुनौतियों को किनारे करके और फिर धरा को पार करना है। बहुत अच्छी बात। अच्छा देखिए, सभी विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध भी है कि बहुत ध्यान से देखिए, सुने। सलोनी ने अभी एग्जाम को क्रैक किया, लेकिन अगले एग्जाम को लेकर के बहुत ही खुद भी तैयार हो रही हैं, क्योंकि जब तक आपका अंतिम लक्ष्य नहीं प्राप्त हो जाता है तब तक उसके क्रम में आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो अब अगला एग्जाम जो होगा 67th का, मुझे लगता है आप उसमें शामिल होने जा रही हैं। इसके बाद यूपीएससी के एग्जाम में भी शामिल होने जा रही हैं। तो आप जो अपनी रणनीति इधर बना के चल रही हैं कि कैसे आप जो है आगे क्या अपने भविष्य को किस तरीके से देख रही हैं, क्या क्या करने वाली, क्या नोट्स बनाने वाली हैं, क्या जो है यूपीएससी के संदर्भ में करने वाली हैं, थोड़ा अपने भविष्य की योजना के बारे में भी बताएं। जी, सबसे पहले तो मैं बीपीएससी को लेके, जो 67 बीपीएससी है सर, मैंने आप ही से सीखा है कि 10 बार रिवीजन कर जाइए। आप 10 बार रिवीजन कर लीजिएगा, उसके बाद कोई नहीं रोक सकता है आपको। तो फिर मैं वही करूंगी, रिवीजन करूंगी, जो भी नोट्स मैंने बनाया है उस सबका रिवीजन करूंगी। उसके बाद यूपीएससी के लिए आपका जो क्लास है पीटी वाला, वो मैं परचेज करूंगी सर, और फिर मैं उसी से आप ही से पढ़ाई करूंगी। तो आप हमसे जुड़ी हुई हैं और आपके अंदर उस तरीके का बहुत अच्छा भाव है सलोनी। मैं आपके अंदर बहुत अच्छा फ्यूचर देख पा रहा हूं, और भविष्य के गर्त में तो बहुत सारी चीजें छिपी हुई हैं, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है आप कुछ बहुत बड़ा इतिहास बनाएंगी, अपने पूरे क्षेत्र का नाम करेंगी, माता पिता से लेकर हम सभी लोगों को गौरवान्वित करेंगी। सभी विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है, जैसे सलोनी ने अपने जानते संकल्प को दर्शाया है, अपने संकल्प को साबित करने का प्रयास किया है स्वयं को जगा करके, क्योंकि जानते किसी भी व्यक्ति के अंदर क्षमता होती नहीं है, लेकिन मुझे एक वाक्य हमेशा प्रेरित करता है। आइंस्टीन ने कहा था, इस दुनिया में कोई भी अकेला नहीं है और कोई किसी से कम नहीं। वास्तव में ये उपनिषद के वाक्य हैं। हमारे उपनिषदों में, ईसावास्य उपनिषद में कहा गया कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं, ईश्वर आपके साथ है, क्योंकि कण कण में ईश्वर है, सबके अंदर वही ईश्वर छिपा हुआ है। तो अगर आप कुछ भी सोचेंगे तो ये जान लीजिए उसका होना तय है, बशर्ते आप राइट स्ट्रेटेजी, राइट अप्रोच को और एक सही मन स्थिति, जिसको मेंटल डिस्पोजिशन कहा जाता है, अगर उसको आप बना पाते हैं तो आप निश्चित रूप से सब कुछ कर जाएंगे। और सलोनी ने जानते अपने मेहनत से साबित किया। जब जो है बीपीएससी का ये रिजल्ट के पहले की बात है, जब इंटरव्यू भी नहीं हुआ था, तब भी मैंने सलोनी के अंदर वही पॉजिटिविटी देखी,
वही उत्साह, बात करने में वही जानते हैं सारा जो है एक तरीके से देखा जाए तो उसी तरीके की रोचकता के साथ, उतनी ही मन स्थिति के साथ। तो आप जिस भी तैयारी में शामिल हैं, चाहे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या बगल में यूपीपीसीएस की कर रहे हैं या यूपीएससी की कर रहे हैं, मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध रहेगा कि आप आनंद के साथ इंजॉय करते हुए तैयारी करें, अर्थात तैयारी को भार ना समझें। पूरी जो आपकी स्टडी है इसको आप एक अवसर समझें, और आप समझें कि ईश्वर ने एक बहुत बड़ा अवसर दिया है, और केवल अवसर ही नहीं दिया है बल्कि आपको इसका नेतृत्व करने का एक मौका दिया है। और ये मौका अपने हाथ से गंवाइए नहीं, इस अवसर का बहुत बेहतर से बेहतर उपयोग करिए। अब अंतिम में सलोनी, मैं आप सर से चाहता हूं कि आप कुछ बोलिए, इसके बाद हम लोग अपने इस सेशन को खत्म करें। जी। मैंने जब इंटरव्यू के लिए सर आपको कॉल किया था तो उस समय मैं बहुत डरी हुई थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर मैंने हॉबी से रिलेटेड क्वेश्चन किया था कि जैसे हमको स्पिरिचुअल सॉन्ग सुनना पसंद है, तो सबसे पूछे थे, बहुत लोग हमको मना कर रहे थे कि नहीं, तुमको तुम्हारी धार्मिक प्रवृत्ति को दिखाएगा, बहुत निगेटिव इम्पैक्ट करेगा, लेकिन आपने कहा था नहीं ये तो अच्छी बात है। फिर आपने कहा, मैंने बोला कि नहीं मैं यही हॉबी को रखूंगी। फिर दूसरी बात आपने बोला था कि सलोनी आप कहीं के माँ बाप होना होंगी आगे भविष्य में, तो वो बात मुझे कहीं ना कहीं खटका, वो मुझे बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी दिया। और लास्ट में मैं सभी स्टूडेंट से यही कहना चाहूंगी कि संघर्ष इतना धीरे कीजिए ना कि सफलता आपकी शोर मचा दे। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात सलोनी, आपके बहुत ही स्वर्णिम भविष्य की कामना करते हुए, क्योंकि मैं बहुत ही जो है आपसे मेरा भी बहुत स्नेह है, बहुत जुड़ाव है, तो मैं तो चाहूंगा कि आप शीर्ष पर एकदम जाएं, लेकिन जो है इसी तरीके से अपनी पॉजिटिविटी को बनाए रखिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए, और बड़े जानते हैं ऐतिहासिक सफलता के साथ सामने आइए, और हम सभी लोग इससे खुश होंगे, और निश्चित रूप से आपके माता पिता भी धन्य होंगे, पूरी बिहार की धरती, पूरा देश धन्य होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस कार्यक्रम से जुड़ी और इस तरीके से लोगों को जानते हैं मोटिवेट किया, और फिर इसी तरीके से हम लोग जो है मिलते रहेंगे और एक दूसरे से प्रेरित होते रहेंगे। ये मनुष्य जानते सामाजिक प्राणी है, हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई क्षमता होती है, कोई न कोई जानते हैं उसके अंदर देखा जाए तो जो है गुण होता है, और हर व्यक्ति हर किसी से प्रेरित होता है। मुझे लगता है कि सलोनी की ये सफलता बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा का केंद्र है, और खासकर बेटियों के लिए बहुत बड़े प्रेरणा का केंद्र है। तो सलोनी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू सर, प्रणाम सर। प्रणाम।